एंड माय नेम इज कमलदीप सिंह नेचर। और जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज द नेक्स्ट थ्योरम। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो थ्योरम है हमारे पास वो आइसोमॉर्फिक के ऊपर डिपेंड करती है। इससे पहले मैं एक डेफिनेशन आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे पास आइसोमॉर्फिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। जस्ट द डेफिनेशन इज आइसोमॉर्फिक वेक्टर स्पेसिस क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को एक बार रीड कर लेते हैं कि हमारे पास कोई भी टू वेक्टर स्पेसिस है, लाइक हमारे पास बी एफ एंड डब्ल्यू एफ है, बट द कंडीशन दैट दोनों की दोनों वेक्टर स्पेसिस कहां पर होने चाहिए, सेम फील्ड के ऊपर होने चाहिए, आर कॉल्ड आइसोमॉर्फिक। ये जो हमारे पास दो वेक्टर स्पेसिस है सेम फील्ड के ऊपर, इन दोनों को हम आइसोमॉर्फिक कह सकते हैं if there exists a mapping, if there exists a linear transformation T from B to W and which is 1 1 and on to। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, हमारे पास कोई भी हमारे पास टू वेक्टर स्पेसेस है B and W and the conditions that both are on the same फील्ड होनी चाहिए, और हम उनको आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर कब कह सकते हैं, whenever बीन हैव फाइंड कि हमारे पास हम कुछ ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग फाइंड कर लेते हैं फ्रॉम बी से डब्ल्यू तक जो कि 1 1 एंड ऑन टू हो। इन दैट केस बोथ आर सेट टू द आइसोमॉर्फिक। एंड आवर टुडे टॉपिक इज लाइक द सिमिलर टू द थ्योरम कि टू फाइनाइट डायमेंशनल, जहां पर वर्ड है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस बी एफ एंड डब्ल्यू एफ ओवर द सेम फील्ड एफ आर आइसोमॉर्फिक होंगे इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम डायमेंशन। जहां पर कंडीशन क्या है हमारे पास कि हमारे पास कोई भी दो वेक्टर स्पेसिस हैं वो जे आइसोमॉर्फिक का साइन है। तो टू वेक्टर स्पेसिस आर आइसोमॉर्फिक इफ एंड ओनली इफ द डायमेंशन ऑफ द फर्स्ट वन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू। तो यहां पर जे हमने प्रूव करना, तो हम इसको कैसे करेंगे, फर्स्ट टाइम इसको कंसीडर करेंगे और डायमेंशन को इक्वल करेंगे, और सेकंड टाइम डायमेंशन को इक्वल करेंगे और आइसोमॉर्फिक को प्रूव करेंगे। और आइसोमॉर्फिक प्रूव कैसे करेंगे, वहां पर एक मैपिंग हम फाइंड करेंगे टी फ्रॉम बी टू डब्ल्यू तक जो कि 1 1 एंड ऑन टू होनी चाहिए। तो लेकिन स्टार्ट करते हैं पहले सिस्टम के साथ। सो फर्स्ट हमने लेट कर लिया बी आइसोमॉर्फिक टू डब्ल्यू है। जैसे हमने जो वर्ड लिखा हम जहां पर डेफिनेशन लगा देंगे, डेफिनेशन क्या है कि देयर इज जस्ट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम बी to W and this mapping is 1 1 and on to because these are two isomorphic। okay, so next हमने प्रूफ क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्रूफ करेंगे कि dv is equal to dimension of B is equal to dimension of W। जी हमने प्रूफ करनी है। तो यहाँ पर दोनों की डायमेंशन क्या हमारे पास फाइनाइट है, तो हम किसी ए को कंसीडर कर लेते हैं। तो सिंस बी आपके पास क्या है, फाइनाइट डायमेंशन है, सो इट हैज अ फाइनाइट डायमेंशन। का मीनिंग क्या होता है कि इसके पास बेसिस होगी और उस बेसिस में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो इसका मीनिंग इसके पास क्या होगा, बिकॉज इट इज अ फाइनाइट डायमेंशनल सो इट हैज अ फाइनाइट बेसिस सेट होगा। और इसलिए हमने यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि B के लिए बेसिस हमने लेट कर ली n एलिमेंट्स के, ठीक है। तो B1 B2 Bn दिस इज द सेट आता है हमारे पास, हमने कंसीडर कर लिया व्हिच इज द बेसिस सेट फॉर द B एंड B बेसिस सेट ऑफ B आता है। और इसकी अभी एलिमेंट कितने हैं n, तो डिमेंशन ऑफ B हमारे पास क्या है n। तो अब हमारा टारगेट क्या होगा कि हमने डिमेंशन ऑफ W को भी शो करना है n। इसका मीनिंग जो W सेट होगा उसकी जो बेसिस होगी उसमें n एलिमेंट को हमने लेकर चलना। तो वहीं से थोड़ा सा आइडिया हो गया और हमने एक कलेक्शन ऑफ सेट ली। अब W में कैसे होंगे, इसकी इमेजेस हो गई, जितने भी B के एलिमेंट की इमेजेस है वो सारे के सारे W में होंगे, और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं बिकॉज दैट इज अ कोडोमेन, वो सुपर सेट हो सकती है इस B का, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, हमें आइडिया करना है कि हमारे पास n वेक्टर्स की बेसिस होनी चाहिए W के पास। इसलिए हमने जो जहां पर वेक्टर कंसीडर की है उनकी इमेजेस सेट को लिया, दैट इज n वेक्टर्स की कलेक्शन को हमने कंसीडर कर लिया कि हमने स्टार्टिंग कहां से करनी है। तो आइडिया कहां से लेंगे कि ऑलरेडी तो बेसिस है, तो इसी बेसिस जो वेक्टर्स है इनकी इमेजेस लो n है, बिकॉज हमने भी n शो करना, तो इस कलेक्शन के ऊपर काम करते हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सो इसको कंसीडर करें और इज अ सबसेट ऑफ W, और जे सबसेट है W का, और जो भी बेसिस होती है वो हम ऑलवेज सबसेट होती है उसी सेट का, ठीक है। लाइक जैसे हमने R4 की बेसिस फाइंड करनी हो तो उसका क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 4 ऑर्डर, जिसमें लेता है 1 0 0 0 1, तो वो 4 वेक्टर्स होते हैं उसकी बेसिस में, तो वो सारे के सारे R4 के सबसेट होते हैं, ठीक है। तो सेम है, तो जहां पर हमारे एक कलेक्शन कंसीडर कर ले, हम क्या शो करने की कोशिश करेंगे, वी शैल प्रूव दैट कि दिस कलेक्शन B2 इज अ बेसिस सेट ऑफ W। यदि बेसिस बन जाएगी डायमेंशन n ना, हमारा काम हो जाएगा। अब क्वेश्चन जे है यहाँ पर कि बेसिस कैसे किया जाए। तो किसी भी सेट को बेसिस करने के लिए 2 फॉर्मेलिटीज होती है। नंबर 1 दैट इज आप उस सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट कर दो, एंड नंबर 2 इस सेट को लीनियर स्पैन कर दो, किसकी W की, W के एवरी वेक्टर is written as linear combination of these two।
दिस इज अ रेपिटेशन। तो जो हमारे यहाँ पर रिवीजन थी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम B2 को एलाई करते हैं लीनियर इंडिपेंडेंट। तो हर बार की तरह मैंने आपको बताया था कि जब भी लीनियर इंडिपेंडेंट करना होता है तो कुछ स्केलर्स ले, उन स्केलर के साथ उन वेक्टर की लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो कंसीडर करके चलेंगे हम। ठीक है, तो हमने एक कलेक्शन जहां पर लीनियर कॉम्बिनेशन कंसीडर कर ली इज इक्वल टू जीरो। अब टारगेट क्या है हमारा, हमें चेक करना कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा जो हमने स्केलर कंसीडर किए हैं और लीनियर इंडिपेंडेंट करना है, तो जो सारे के सारे जीरो आने चाहिए। आएंगे या नहीं आएंगे ये पता नहीं, लेकिन हम अपना काम करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा तो हमारा नेक्स्ट अप्रोच क्या होगी, बिकॉज टी हमारे पास कैसी है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो अल्फा 1 इनसाइड चला जाएगा, अल्फा 2 इनसाइड चले जाएंगे। तो लीनियर में ये प्रॉपर्टीज होती है कि हमारे पास जो कि वेक्टर के एडिशन के ऊपर भी काम करता है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के ऊपर भी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने वो वाला स्टेप कर दिया। अब अगेन बिकॉज इट इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो जहां से हम टी को कॉमन ले सकते हैं सारे में से, तो टी को कॉमन के लिए अंदर अल्फा 1 B1 प्लस अल्फा 2 B2 एंड चलते चलते अल्फा एंड Bn आ गया। और जहां पर एक चीज नोट करिएगा कि जहां पर जीरो था मैंने लिखा है टी ऑफ जीरो। क्या हम इसे लिख सकते हैं, क्या ये उचित है जहां पर लिखना, जैसे ये अनिवार्य है जहां पर लिख सकते हैं हम इसको, क्या, बिकॉज टी हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और सबसे पहली थ्योरम जो मेरी यहाँ पर लेक्चर था उसमें सेकंड पॉइंट मैंने यही बताया था कि यदि कोई भी मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो वो जीरो मैप को, मतलब कोई भी उसके आप जीरो वेक्टर लेते हो तो जीरो वेक्टर की इमेज ऑलवेज जीरो आएगी। इसका मीनिंग क्या होगा, जीरो वेक्टर की इमेज ऑलवेज जीरो आती है यदि मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। सो दिस टू आर ऑलवेज इक्वल, सो जीरो कैन बी रिप्लेस बाय टी ऑफ जीरो। तो हमने जहां पर जीरो को टी जीरो से रिप्लेस कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड, अब जहां पर t है ये एक पूरा वेक्टर है, जहां पर t है और ये जीरो वेक्टर है, बोथ आर इक्वल। और आगे हमने क्या करना है, बिकॉज दिस टू थिंग्स लाइक हमारे पास t ऑफ v इज इक्वल टू t ऑफ u एंड t इज अ 1 1, तो हमारे पास टू डिफरेंट वेक्टर की इमेजेस इक्वल है। इसका मीनिंग वो वेक्टर भी आपस में इक्वल होंगे बिकॉज t इज अ 1 1। तो हमारे पास यदि इन वेक्टर की और जीरो वेक्टर की इमेजेस इक्वल है, दिस इज ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ t इज अ 1 1, बोथ वेक्टर्स आर इक्वल। ठीक है, तो हमने क्या कर देना, इस वेक्टर को इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं बाय यूजिंग दैट पॉइंट। ओके, बिकॉज t इज अ 1 1। उसके बाद क्या करेंगे, अब हमारा जो काम है वो फिर से मैं याद दिलाता हूं कि हमने अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यूज को चेक करना, ये कैसी वैल्यूज आ रही है। अब हमारे पास क्या है, अल्फा 1 B1 अल्फा 2 Bn की एक लीनियर कॉम्बिनेशन आ चुकी है जो कि इक्वल टू जीरो है। और लीनियर कॉम्बिनेशन को देखते देखते आप थोड़ा सा वापस जाइएगा, जब हमने B1 को क्या लिखा था, इट इज अ बेसिस। यदि बेसिस है तो जो लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे सारे सेट, और यदि लीनियर इंडिपेंडेंट सेट है और आप इनको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके जीरो करेंगे तो वो स्केलर सारे जीरो होंगे बिकॉज दीज ऑल आर लीनियर इंडिपेंडेंट। तो जहां पर वही डेफिनेशन लग जाएगी, बिकॉज B1 B2 Bn आर लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर, सो इन स्केलर्स को जीरो होना पड़ेगा इसको बेसिस बनाने के लिए। तो ऑल स्केलर्स आर जीरो। लेकिन अब जब स्केलर जीरो लिखे हमने यूज तो इसके लिए करने थे, तो इसके जो स्केलर्स आ रहे वो सारे के सारे जीरो आ चुके हैं। इसका मीनिंग TB1 TB2 TBn आर ऑल्सो लीनियर इंडिपेंडेंट सेट होंगे। ये सेट में हमारे पास Li होंगे। यदि ये सेट Li होंगे, इसका मीनिंग हमारे पास B2 क्या होगा, इट इज अ सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। तो हमने एक टास्क हमारे जो यहाँ पर कंसीडर कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं टास्क। थ्योरम थोड़ी लेंथी है, स्माइल बनाए। सेकंड पॉइंट हमने क्या करना है कि हमारे पास जो B2 है वो स्पैन करे W को। स्पैन का मीनिंग क्या होता है कि हमारे पास यदि हम कोई भी वेक्टर लेते हैं W का, एंड दैट जो वेक्टर होगा वो रिटन होना चाहिए, दैट कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ B2। तो इसका मीनिंग क्या होगा, वो उसको स्पैन कर रहा है। स्पैन का मतलब W का हर एक वेक्टर हम जनरेट कर सकते हैं इन वेक्टर की लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ। किन वेक्टर्स की, B2 की। यदि ऐसा होगा तो वो उसको स्पैनिंग सेट बोल सकते हैं। तो मूव करते हैं, तो जैसे मैंने बात की कि हमने कोई भी वेक्टर उठाना है उसको लीनियर कॉम्बिनेशन लिखने की कोशिश करनी है, तो मैंने लेट कर लिया y बिलोंग्स टू W भी एनी सेट है। और जैसे मैंने y को W को बिलोंग किया, बिकॉज हमारे पास क्या था, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो हमारे पास y क्या है, W का, और W में जो जो भी एलिमेंट है हमारे पास क्या होंगे, वहां पर कोई ना कोई x होगा एलिमेंट b का, सो दैट की x की इमेज जो होगी हमारे पास वो क्या होगा, y होगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, बिकॉज हमारे पास क्या है, हमने ऑलरेडी, और यहाँ पर एक चीज और समझिए थोड़ी सी, हम डायरेक्टली मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग की टाइम मैंने बोला था कि जो W है ना वो हमारा सुपर सेट होता है किसका, B का, और जो रेंज सेट होती है वो होती है सबसेट ऑफ W।
लेकिन जहां पर हमने एक चीज बात मानी हुई है, तो यदि हमारे पास W ज्यादा हो गया तो ओके, मैं थोड़ा सा स्पीड स्लो करता हूं। जब तक हमें ये श्योर नहीं है कि रेंज स्पेस इक्वल टू W है या नहीं है, तब तक हम ये चीज नहीं लिख सकते। और वापस जाइएगा, मैंने लिखा था कि हमारे माना हुआ कि B और W क्या है, आइसोमॉर्फिक। और वो आइसोमॉर्फिक क्या कहता है हमारे पास, आइसोमॉर्फिक कहते हैं कि हमारे पास जो टी मैपिंग है वो 1-1 भी है, ऑन टू भी है। और जैसे ऑन टू माइंड में आया तो पता चल गया कि जो आपका रेंज स्पेस है किसका, बी का, जो भी हम उसको रेंज स्पेस कह सकते हैं, अंडर मतलब जितनी भी इमेजेस आएंगी बी के एलिमेंट की, वो सारे के सारे जो रेंज सेट आपके पास जो स्पेस बनता है वो इज इक्वल टू W होगा। सो बी कैन राइट दिस जो स्टेप पर्टिकुलर, तो एक एक स्टेप को हमें पकड़ना है। तो इसका मीनिंग यदि वाई W को बिलोंग करता है, और यहाँ पर मेंशन कर लीजिए, मेरे को मतलब माइंड में नहीं है उस टाइम, लेकिन अब मेरे माइंड में आ गया कि जहां पर लिखना बनता था, बुक में मेंशन नहीं किया, एज T is a on to, तो there exists x belongs to B होगा such that ये y किसी ना किसी x की इमेज होगा ही होगा, because T is on to, वो पॉइंट वहां पर मेंशन कर लीजिएगा। ओके, मूव करते हैं। अब हम y के ऊपर ज्यादा काम तो कर नहीं सकते, लेकिन जैसे मेरे को x दिख गया और x के लिए हमारे पास बेसिस है, बिकॉज हमारे पास b का वन क्या है, बेसिस ऑफ b, और x इसी का एक एलिमेंट है। और बेसिस का काम क्या होता है कि वेक्टर के हर एक जो भी उसका वेक्टर है, यहाँ पर वेक्टर स्पेस का जितने भी वेक्टर है, एवरी वेक्टर कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस एलिमेंट, और जहां पर भी सेम फंडा अप्लाई करेंगे। सो x इज इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस एलिमेंट होगा, वेयर β1 β2 βn आर सम स्केलर्स, जैसे हमने जहां पर लिखा। हमने तो x के ऊपर कर दिया, लेकिन हमें तो y का लिखना है, और y का क्या लिखना है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ tb1 tb2। यहाँ पर माइंड में आ गया tb1, तो इसमें t को इन्वॉल्व करवाना पड़ेगा, और वैसे भी x से मूव करना है y तक, तो हमें यहाँ पर t के साथ उसकी इमेज चेक करनी पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली हम शिफ्ट कर जाएंगे y में। तो जहाँ पर टेकिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोथ साइड, तो जहाँ पर भी हमने ली ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पर भी, और टी ट्रांसफॉर्मेशन कैसी है, लीनियर है, तो जहां पर वो हर एक के ऊपर अप्लाई होगी। तो 2 स्टेप को हमने 1 स्टेप में कर दिया, पहले वो हर एक के साथ लगनी थी, फिर β1 स्केलर्स आउटसाइड आने थे, तो और जहां पर भी tx हमारा क्या बनना था, y बनना था, ठीक है। तो ये चीजें हम काफी बार कर चुके हैं, तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड से चले, यहाँ पर स्टेप को मिस किया एक को हमने, बिकॉज इसकी लेंथ बहुत है अपनी खुद की। तो y क्या बन गया, β1 इंटू दिस tb1 प्लस β2 इंटू दिस प्लस βn इंटू दिस। तो जहां से गौर से देखिए, जहां पर y इज रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज पर्टिकुलर वेक्टर्स। तो ये वेक्टर कितने हैं, n, और ये वेक्टर कहां से ले है, b2 में से। इसका मीनिंग y कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ b2, जिसके वेक्टर सारे के सारे लीनियर इंडिपेंडेंट भी थे, और अब वो क्या करे है, स्पैन करे है w को। तो जहां पर हमने लाइन लिख दी है कि ये एलिमेंट किसके है, b2 के। इसका मीनिंग जो b2 वो जनरेट कर सकता है w को, सो हेंस हम ये कह सकते हैं b2 इज अ बेसिस ऑफ w। और चीज देखिए, जहां पर जैसे मैंने b2 को बेसिस लिखा, b2 में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे हमारे पास, n थे। यदि n थे, इसका मीनिंग डिमेंशन ऑफ b2 कितनी आ जाएगी, डिमेंशन ऑफ b2 की नहीं में कहेंगे, डिमेंशन ऑफ w की बात करेंगे, बिकॉज b2 इज अ बेसिस ऑफ w, एंड डिमेंशन ऑफ w का मीनिंग नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस ऑफ w। तो वो कितने हैं हमारे पास, n आ चुके हैं, और वही n कितने थे हमारे पास, डिमेंशन ऑफ d थी। तो जहां से हमारा पहला जो थ्योरम वो प्रूफ हो चुकी है कि हमने आइसोमॉर्फिक कंसीडर किया और उनकी डिमेंशन इक्वल होगी। अब कन्वर्स पार्ट चलते हैं, यहां पर भी आसानी से समझेंगे इसको। कन्वर्स पार्ट में हमने कंसीडर कर लिया कि डिमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डिमेंशन ऑफ w, और दोनों को हमने n कंसीडर कर लिया, ठीक है। अभी डिमेंशन लिखा है और हमने प्रूव करना है आइसोमॉर्फिक। जहां पर फिर से ध्यान दिए, आइसोमॉर्फिक के लिए हमने क्या करना है, वहां पर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करनी है b से w तक, जो कि 1-1 होना चाहिए। नंबर 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, नंबर 1 हमने डिफाइन करनी, तो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। नंबर 2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए। नंबर 3 1-1 होनी चाहिए। नंबर 2 ऑन टू। मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ 2 लाइनें बोली थी कि 1-1 एंड ऑन टू, बिकॉज वहां पर स्टेटमेंट में हमने खुद डिफाइन कर दिया था कि देयर इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो वहां पर वो स्टेटमेंट में चला गया, तो 2 पॉइंट अलग से आ गए, लेकिन टोटल 4 पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूं जब हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमने कैसे करना है स्टार्ट, तो हमारे पास क्या है, तो बिकॉज इनकी डिमेंशन n है, तो इसकी कोई ना कोई बेसिस होगी, तो कंसीडर कर लिया b1 b2 bn, दिस इज द बेसिस ऑफ द फर्स्ट स्पेस है, और b2 हमारे पास w1 w2n। वेक्टर्स डिफरेंट लिए हैं हमने, लुकवाइज डिफरेंटली करेंगे अदरवाइज, और इन दोनों की डिमेंशन क्या है, वो n, वो हम n वेक्टर से लेकर चलेंगे, ठीक है, विद द बेसिस ऑफ b एंड w रिस्पेक्टिवली।
और लेट कर ले बी बी एनी वेक्टर ऑफ द बी, फर्स्ट हमने कोई कंसीडर किया बिकॉज ये एनी वेक्टर है और दिस इज द बेसिस, अगेन बाय डेफिनेशन ऑफ बेसिस वहां पर n स्केलर्स होंगे, सो दैट b इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ these n वेक्टर, सो देयर इज स्केलर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, आप इनको कोई भी स्केलर यूज कर सकते हैं m1 m2 mn, वो आपकी इच्छा है, belongs to scalar so that b is a linear combination of these vector। यहाँ पर रुकते हैं बिकॉज मैंने बोला कि हमने खुद डिफाइन करनी है मैपिंग, तो जहां पर हमने ऑलरेडी इसको मैंने पहले किया है किसी ना किसी थ्योरम में, वो याद नहीं मेरे को, वहां पर आपने देखा होगा। तो हमने जब पर डिफाइन कर दिया कि जो वेक्टर आ रहे हैं इसकी इमेज क्या रही है मेरे पास, तो मैंने डिफाइन कर दिया कि टीवी की इमेज, यहाँ पे जैसे टीवी की इमेज ली जहां पर अल्फा 1 को अल्फा 1 रहने दीजिए, लेकिन b1 को मैंने शिफ्ट कर दिया w1 के साथ, b2 को शिफ्ट कर देना हमने w2 के साथ और bn को शिफ्ट कर देना wn के साथ। इसका मीनिंग इस b की इमेज हमारे पास जो भी आएगी वो हमने जहां पर लिख चुके हैं कि ऐसी आएगी हमारे पास, तो दिस इज अवर डिफाइन, जो हमारी डेफिनेशन हमने t को ऐसे डिफाइन किया है। अब टास्क ये है क्या जी डिफाइनेबल है कि ऐसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वो हम नेक्स्ट करते हैं, पहले आप इसको पॉज करें और नोट कर लें। हमने डिफाइन तो कर दिया टीवी हमारे पास कैसे है, तो लेकिन अब हम आगे मूव करते हैं। सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि जो हमने डिफाइन किया वो वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मीनिंग यदि आप फंक्शन डिफाइन करते हो तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि जो हमारा फर्स्ट सेट होता है डोमेन और दूसरा हमारा को डोमेन है, तो जो हमारी डोमेन होती है उसके हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज आनी चाहिए। यदि आपके पास एक एलिमेंट की दो इमेजेस आ जाए, क्या वो फंक्शन होगा? वो नहीं होगा ना, तो उसे कहते हैं वेल डिफाइंड चेक करना। तो जहां पर भी चेक करेंगे क्या टी इज वेल डिफाइंड है या नहीं, सिंस हमारे पास अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n जो होते हैं वो सारे के सारे यूनिक स्केलर्स होते हैं। यदि आप वेक्टर स्पेस वाला चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, बिकॉज हमने ये कहां पर लिखा था, जब हमने x को लिखा था कि b इज अ वेक्टर है और उसके बाद हमने लिखा था कि बेसिस है वहां पर, तो लीनियर कॉम्बिनेशन करे थी, तो जो मैंने यूज किए थे अल्फा 1 अल्फा n। बट ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे पास यूनिक होते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ बेसिस। यदि ये सारे यूनिक होते हैं, इनका मीनिंग इनके साथ यदि हम ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे लाइक अल्फा 1 w1 प्लस अल्फा 2 w2 एंड अल्फा n wn, यदि ये सारे स्केलर यूनिक है तो ये सिर्फ एक यूनिक आंसर ही देंगे जहां पर, सो दिस इज अ यूनिक एलिमेंट ऑफ w और व्हाट इज दिस, दिस इज द इमेज ऑफ bi वेक्टर। तो बारे में से b हमने कहां लिया था, डोमेन से, और जी उसकी इमेज जो आ रही है जी भी यूनिक आ रही है। इसका मीनिंग हमारे पास जो बी फर्स्ट वाली डोमेन है, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज अ यूनिक इमेज। इसका मीनिंग फंक्शन इज अ वेल डिफाइंड, इसका मीनिंग टी हमारे पास क्या है, वो एक वेल डिफाइंड मैपिंग बन जाएगी। सो दिस इज यूनिक एलिमेंट, सो इसको फंक्शन के साथ में लिंक करते हैं। नंबर 1 हमारा डन हो चुका है। नंबर 2 नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि क्या ये टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो उसे हमने चेक कैसे करना होता है कि हमारे पास टी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई को हमने यहाँ पर अल्फा टी एक्स प्लस बीटा ऑलरेडी जी किया हुआ है पहले किसी न किसी थ्योरम से, फिर भी हमें अपनी थ्योरम को कंप्लीट करना है और तो हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है तो हम टू वेक्टर्स को कंसीडर करते हैं, उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं, उसके ऊपर टी लगाते हैं, ऐसा कुछ प्रूफ करना होता है। हमने लेट कर लिया x, y बिलोंग्स टू दिस है और अल्फा बीटा बिलोंग्स टू दिस। यदि हमारा x और y दोनों वेक्टर b को बिलोंग करते हैं और b1 हमारे पास क्या है, बेसिस हमने डिफाइन की हुई है, इसका मीनिंग क्या होगा जी, x भी क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस एलिमेंट, y इज अगेन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस एलिमेंट। x के लिए खुद के स्केलर्स होंगे, y के लिए इसके अलग से होंगे। तो हमारे पास x ऐसा कुछ हो सकता है a1 b1 प्लस a2 b2 चलते चलते an bn, एंड y हमारे पास हो सकता है सम अदर स्केलर्स दिस काइंड b1 b2 एंड दिस टू। x और y हमारा आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, अल्फा x प्लस बीटा y को चेक करते हैं इसकी फॉर्म क्या आएगी। अल्फा x प्लस बीटा y, अल्फा लिख लीजिए ना, x की वैल्यू कर दीजिए, बीटा लिख लीजिए, y की वैल्यू कर दीजिए। यहाँ पे जो स्केलर है हर एक वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा, तो हर एक स्केलर के साथ जाके लग जाएगा अल्फा a1 अल्फा a2 इस तरह से। और एक चीज और देखिए, कॉमन क्या रहा है हमारे पास, जहां पर v1 है जहां पर v1, तो मैं लिख सकता हूं इसको अल्फा a1 प्लस बीटा v1 इनटू v1, और ये सारे 1 से लेकर n तक ऐसे ही पेयरिंग में आएंगे। तो क्यों ना हम इनको समीशन में लिख दें कि i की वैल्यू 1 से लेकर n अल्फा इंटू ai, इसको हम जनरल लेते हैं ai हो जाएगा, प्लस बीटा इंटू बी आई और इंटू बी ऑफ आई। तो इसको हमने समीशन फॉर्म में लिख दिया। व्हाट इज दैट, दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस, मतलब ये हमारा जो वेक्टर है उसकी फॉर्म वो वाली आएगी। अब टेकिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोथ साइड, जहां पर ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं स्माइल के साथ प्यारी सी, और जहां पर ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं, अभी ट्रांसफॉर्मेशन हमने कैसे डिफाइन की थी, आप बैक जाकर देखिए वहां पर
ट्रांसफॉर्मेशन क्या करती थी कि यदि जहां पर बी आई तो उसने सिर्फ इसको डब्ल्यू आई में चेंज करना है, स्केलर्स को टच नहीं करती ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए हमारा वहां पर बी था अल्फा वन बी वन, लेकिन जैसे हमने टीवी डिफाइन किया डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू एन हमने कर दिया। तो जहां पर भी इस पूरे सेट की जो इमेज आएगी सिर्फ आपको टी हटाना है और बी आई की जगह हमने डब्ल्यू आई को कर देना है, इतना काम तो हो जाएगा। अब जैसे जो सेट बनेगा ना इसके बाद हमने बैक चलना है इस तरह से। तो जहां पर आप ध्यान से देखिए मैंने क्या किया हुआ, ये दो समीशन है, डब्ल्यू आई को इसके साथ भी अलग कर दिया और इसके साथ भी हमने सेपरेट कर देना है। जैसे सेपरेट करेंगे जहां से अल्फा, फिर जैसे हमने अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई किया तो वो कॉमन भी तो आ सकता है। तो जहां से हमने अल्फा को क्या करना है, फर्स्ट टर्म में से अल्फा को कॉमन लिख लेना है, अंदर हमारे पास ये बच जाएगा ए आई डब्ल्यू, और जहां से बीटा को कॉमन लेना और इनसाइड हमारे पास क्या हो जाएगा बी आई इंटू डब्ल्यू आई। अब ध्यान से फिर से देखना, जहां पर यदि समीशन ऑफ ए डब्ल्यू आई है तो ये क्या होगा, किसी ना किसी बी आई की इमेज होगी। यदि इसको बैक चले तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लाइक जहां पर ये जो डब्ल्यू है ये क्या था, इस बी आई की इमेज थी, लेकिन मीनिंग यदि हम डब्ल्यू आई को बैक चले डोमेन में तो हमें जहां पर डब्ल्यू को रिप्लेस करना बी आई के साथ बाहर टी लगा देनी है, और जहां पर देखे सेम किया हुआ है डब्ल्यू आई को रिप्लेस कर दो बी आई के साथ, साथ में टी लग जाएगी। यहाँ पर फिर डब्ल्यू को रिप्लेस कर दो बी आई के साथ, साथ में टी लग जाएगी। इतना काम हो चुका है हमारे पास। और अब जैसे मैंने किया, और इसे ध्यान से देखिए ये क्या है हमारे पास ए आई बी आई, मतलब ए वन बी वन, जी जहां एक समीशन है इन सारे वेक्टर्स का, तो जो समीशन फॉर्म में इन्हीं को लिखा तो इसका मीनिंग ये क्या है हमारा एक्स है, इसका मीनिंग अल्फा ऑफ टी एक्स हो जाएगा। और सेम जहां पर जे क्या है हमारा वाई है, सो बीटा इंटू टी वाई। तो व्हाट वी गेट कि टी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई is written as alpha into tx plus beta into ty. It's mean t is a linear transformation. काफी धीरे से समझाने की कोशिश की है, जहां पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हम नेक्स्ट करते हैं टी को। थर्ड पार्ट है वो हमने क्या करना है, टी को वन वन करना, और फोर्थ पार्ट हमने टी को ऑन टू करना है। तो वन वन काफी आसान है। तो वन वन के लिए हमारे पास यदि दो वेक्टर्स आप इक्वल लेंगे तो उनकी इमेजेस इक्वल आनी चाहिए, या फिर इमेजेस इक्वल लेते हैं तो वेक्टर इक्वल आने चाहिए। तो हम लेट कर लेते हैं कि टी एक्स इक्वल टू टी वाई, वो सम एक्स और वाई वेक्टर ऑफ बी है। तो हमने दो वेक्टर्स लिए और उनकी इमेजेस को इक्वल लेकर चलते हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर x किया था हमने बैक स्टेप में किया था, सेकंड स्टेप में x क्या था हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए आई, वहां पर a1 b1 प्लस a2 लाइक दैट, और y क्या था हमारे पास b1 इनटू दैट b1, ठीक है। तो दोनों लीनियर कॉम्बिनेशन को हमने यूज कर ली, x की वैल्यू जहां पर लिख दी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीस वेक्टर्स, और y की वैल्यू को जहां पर लिख दिया। और हमने t को कैसे डिफाइन किया था, t क्या करेगी जहां पर कांस्टेंट स्केलर्स को एज इट रखेगी और bi को wi में चेंज कर देगी। तो जहां पर j भी चेंज हो जाएगा और जहां पर j भी हमारा चेंज हो जाएगा और स्केलर्स ऐसे ही रहेंगे। अब जहां पर भी समेशन है, जहां पर भी समेशन, दोनों को एक साइड कर लेंगे, समेशन भी सेम है और wi भी सेम है। तो जैसे कॉमन निकालेंगे जहां पर इनसाइड ei माइनस bi टाइप बच जाएगा और इज इक्वल टू 0, जहां पर आपको कोई डाउट नहीं आएगा। यदि आपको डाउट आता है तो आप इसको एक्सपेंशन फॉर्म में लिख दीजिए, फिर आप दूसरी साइड लेकर आएंगे तो आपके पास w1 आएगा, कॉमन निकालेंगे तो a1 माइनस b1 w1 प्लस a2 माइनस b2 इंटू w2 एंड सो ऑन चलते जाइएगा। और अब जहां पर वेट करिएगा, हमने वहां पर डिफाइन किया था स्टार्टिंग में कि हमारे पास b1 इज अ बेस, बिकॉज इस स्टेप में हम लेकर चल रहे हैं कि डिमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डिमेंशन ऑफ w, और वहां पर w की बेसिस हमने ऑलरेडी डिफाइन किया जिसके वेक्टर थे w1 w2 wn। इसका मीनिंग वो सारे वेक्टर यदि बेसिस में तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, और यदि वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट होते हैं और उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो तो उनके स्केलर्स को 0 होना पड़ता है। यहाँ पर जैसे आप इसको ओपन करके लिखेंगे 1 से लेकर आएंगे तो w1 प्लस w2 wn, साथ में जिस स्केलर आएंगे a1 माइनस a1 b1 प्लस a2 माइनस b2 लाइक। तो जहां पर बिकॉज WIR जो हमारे पास सेट है वो लीनियर इंडिपेंडेंट है, तो जहां पर स्केलर्स को 0 होना पड़ेगा, which implies a is equal minus b is equal to 0 for every i from 1 to n। इसका मीनिंग ai और bi सेम होंगे फॉर हर एक i की वैल्यू के लिए। अब ध्यान से देखना, यदि ai bi सेम हुए, जहां पर आपका ये जो ai है और ये जो bi दोनों सेम है, इसका मीनिंग क्या होगा, जहां पर हमारे पास ये जो समेशन हम लिख रहे हैं, समेशन है bi which is equal to होगा हमारे पास समेशन ऑफ bi into bi, बिकॉज जहां पर एक चीज मैं रिपीट करता हूं, हमने जहां पर इस समेशन को कंसीडर कर लिया, मीनिंग हमने x की वैल्यू को कंसीडर कर लिया कि a into bi है, और ai की वैल्यू को हमने bi लिख दिया नेक्स्ट टर्म में,
ठीक है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं बिकॉज आप A1 को लिख सकते हैं B1, A2 को आप लिख सकते हैं B2। तो इसी को मैंने रीराइट कर दिया इक्वालिटी के साइन के साथ, और जैसे हमने इसको रीराइट किया तो जे हमारे पास क्या बन गया, जे तो हमारा y बन गया। इसका मीनिंग हमारे पास क्या होगा, जहां पर जे AI है तो x है, जैसे BI आ गया, और BI कैसे है इस इक्वालिटी के कारण, तो जी हमारे पास पूरा नंबर क्या बन गया, हमारे पास y वेक्टर बन गया। सो इमेजेस इक्वल थी, वेक्टर्स इक्वल आ चुके हैं, t इज 1/, जहां पर जो मेन था आपको बोलने वाला कैसे हुआ, वो जहां से आया WI के साथ, बिकॉज दिस इज द बेसिस ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट, सारे स्केलर्स जीरो होंगे। मूव टू द नेक्स्ट वन, ऑन टू। ऑन टू हम कैसे करते हैं, वहां पर ऑन टू में हमने जब भी करना होता है तो हमने कोड मीन से कोई वेक्टर कंसीडर करना है और देखना है कि क्या वो किसी ना किसी बैक जो डोमेन के वेक्टर की इमेज है। यदि इमेज हुई, इसका मीनिंग पूरी की पूरी रेंज स्पेस इज इक्वल टू W होगी, तो वो ऑन टू होगा। यदि वहां पर कोई सेट नहीं होगा जिसकी वो इमेज बनेगा, तो वो ऑन टू नहीं होगा। तो हमने कंसीडर कर लिया कि लेट W बिलोंग्स टू कैपिटल W बी एनी एलिमेंट है, बिकॉज अगेन जहां पर B2 बेसिस है तो जो वेक्टर क्या होगा, B2 बेसिस ऑफ W है, सो दिस वेक्टर कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ दिस। तो हमने जहां पर C1 C2 Cn स्केलर्स यूज कर लिए और इसको रीराइट कर दी एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ जो हमारे पास वेक्टर्स है किसके बेसिस के, और स्टॉप कर दिया। और फिर हम फिर यूज करते हैं कि हमारे पास जो B वेक्टर है हमने बेसिक कंसीडर किया कहां से, डोमेन से, और बिकॉज इसकी बेसिस क्या है, V1 V2 Bn है, तो सेम स्केलर्स के लिए हम जहां पर B को भी लिख सकते हैं, दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेक्टर, बिकॉज B का एवरी वेक्टर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स बेसिस एलिमेंट है, तो इसको हमने रीराइट कर दिया। अब हमने जहां पर इमेज चेक की इस B वेक्टर की, क्या आएगी, T ऑफ B, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगी, T ऑफ B जहां पर आ जाएगी। ठीक है, सो जैसे हमने यहां पर किया क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले एक चीज समझना, क्या जी ऐसे C1 C2 Cn हम यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। रीजन क्या है, जहां पर बुक में आपने फिर एक चीज नहीं लिखी, डायमेंशन ऑफ B एंड डायमेंशन ऑफ W सेम है। लाइक आपके पास रियल आप R2 में काम करते हैं, R2 में से R2 में जा रहे हैं, बिकॉज डायमेंशन सेम है तो आप ऐसे ही चलेंगे, या फिर आप R2 से R3 जा रहे हैं, इन दैट केस आपकी डायमेंशन अलग होगी, तो आपके पास सेम स्केलर से आप यहाँ पर कोड में के लिख सकते हैं, लेकिन सेम स्केलर से आप और इन थोड़े वेक्टर से शायद ये एलिमेंट ना जनरेट कर पाए। लेकिन जब आप R2 से R2 में चल रहे हैं तो वही वेक्टर जहां पर भी होंगे वही वेक्टर वहां पर भी होने की पॉसिबिलिटी सेम है, क्योंकि रियल नंबर से रियल नंबर में जाते हैं तो रियल नंबर उठाएंगे, रियल नंबर इमेज आएगी, तो चांसेस है कहीं ना कहीं रिपीट भी हो सकता है कुछ। ठीक है, तो जहां पर हमारे पास एक कंसेप्ट लग सकता है, कहीं हद पर हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो जैसे हमने इस B की इमेज को चेक किया, यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, तो हमने T को डिफाइन किया था कि जब भी T ऐसे लगेगा तो वो कुछ स्केलर्स को चेंज नहीं करेगा, सिर्फ V1 को W1 कर देगा, B2 को W2 और Bn को। और जैसे लीनियर कॉम्बिनेशन बनी, जे तो हमारे क्या है, जो तो हमारा W है, इसका मीनिंग W इज इक्वल टू T ऑफ B। अब ऑन टू के हिसाब से हम देखते हैं कि हमारे पास हर एक W के लिए कोई ना कोई B प्रेजेंट है, कहां पर B में, कि उसकी इमेज W बन रहा है, मीनिंग इसकी प्री इमेज है, हर एक W के एलिमेंट के पास प्री इमेज है हमारे पास, इसका मीनिंग दिस इज ऑन टू मैपिंग। एंड फाइनली ओवर लास्ट हमारी लाइन है कि वी हैव अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T from B to W which is 1 and on to at it meets a definition of isomorphic of two vector spaces, so we can write yes B is the isomorphic to W। so आप जहां पर पॉज करें और इसको लिख सकते हैं। आप देखिए इसकी लेंथ कितनी है, 28 के आसपास बनी होगी, और काफी मेहनत लगती है ऐसी थ्योरम करने के लिए। तो प्लीज यू कैन शेयर इट विद योर क्लासमेट्स, बिकॉज आपको लगता है कि क्लास में समझ में नहीं आ रहा है, और जहाँ फिर आपका लेक्चर मिस हो गया था आपके फ्रेंड का, तो यू कैन शेयर इट यदि आप चाहते हैं कि और भी वीडियोस मिले इन फ्यूचर और आपकी स्माइल और हमारी स्माइल बनी रहे। सो गॉड ब्लेस यू, ख्याल रखियो अपना, एंड छगड़ी क्लास।